नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान। हिंदी में अगर अपन कहें तो रिसर्च दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला है री और दूसरा है सर्च। तो सर्च का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग गूगल में कोई चीज सर्च करते हो तो सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढना। ठीक है। और रिसर्च का मतलब क्या होता है? उसी चीज को दोबारा ढूंढना। ठीक है, मतलब किसी चीज के बारे में बार बार ढूंढना, निरीक्षण करना, चेक करना कि उसमें कुछ और नया मिल जाए, है ना, कुछ उसमें और नया ढूंढने को मिल जाए, उसको हम लोग कहते हैं रिसर्च। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल, कोई फॉर्मूला, कोई सिद्धांत ऑलरेडी बना हुआ है ना, उस पर हम लोग दोबारा से रिसर्च, मतलब रिसर्च का मतलब ही दोबारा से करना होता है। तो रिसर्च में क्या होता है? हम लोग उस चीज को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं, और ज्यादा ब्रीफ में उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो मेनली जो रिसर्च होता है वो किसके लिए होता है? किसी नई खोज के लिए, नए आविष्कार के लिए, इनोवेशन के लिए होता है। ठीक है। तो रिसर्च का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को खोजना, किसी चीज को ढूंढना। रिसर्च जो है वो लैटिन वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज को जानना। ठीक है। तो चलिए इसकी पहले अपन लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और हर एक टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स लिखे हैं, जो जिसमें कंफर्टेबल है उसमें वो पढ़ सकता है। देखिए क्या लिखा है आपके इंट्रोडक्शन के लिए। रिसर्च में एक एक वर्ड को आप लोगों को समझना है क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएगा। क्या लिखा है? अनुसंधान एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक, तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। तो रिसर्च व्यवस्थित है, ये अपन समझते हैं। व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? जो चीज एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में की जाती है, जिसका प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, जिसको स्टेप बाय स्टेप अपन करते हैं। पहले स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप होगा, दूसरे स्टेप के बाद ही तीसरा स्टेप होगा, है ना। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। दूसरा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, कोई भी चीज को अगर हम वैज्ञानिक बोलते हैं, इसका मतलब क्या? उसमें कॉज एंड डिफेक्ट रिलेशनशिप होगा, है ना, कार्य और कारण। ठीक है। कॉज एंड डिफेक्ट रिलेशनशिप होगा कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, उसकी वजह से वो चीज हो रही है। अगर कोई घटना घट रही है, जैसे कि बारिश हो रही है, बादल गरज रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये रिसर्च का, शोध का कार्य करते हैं। ठीक। अगला शब्द बोला है तार्किक। तो जो भी रिसर्च का काम है ना, वो लॉजिकल होता है। मतलब हर चीज लॉजिकली हम लोग देखते हैं, अपने लॉजिक में जो चीजें फिट बैठती है ना, उसको हम मान लेते हैं। मतलब कुछ भी अंधविश्वास में नहीं मानते, हर चीज के पीछे हम लोग लॉजिक ढूंढते कि ये अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे का क्या कारण था, ऐसा। ठीक है। तो लॉजिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला बोला है ऑब्जेक्टिव। जब भी हम लोग कोई चीज में रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो रिसर्च का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो पहले से ही सेट होता है कि हम क्या चीज खोजने जा रहे हैं, क्या चीज हम जानना चाह रहे हैं, ऐसा। ठीक है। अभी जैसे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बहुत लोग उसमें इन्वेंशन करें, फ्लाइंग कार, है ना, कि एक कार जैसा हो जो हवा में उड़ करके जाए। तो उसके लिए हर देश में, इंडिया में, चाइना में ये चीजें डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें और नए नए एडवांस फील्ड पर वो लोग जा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव के साथ में, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये चीज बनानी है ना। ये पता है तब हम लोग क्या करें? रिसर्च का काम चालू कर रहे हैं। जैसे कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनी थी, रेमडेसिविर, है ना, तो उसके भी पीछे क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि हमको कोरोना का एक वैक्सीन निकालना है जिससे कोरोना क्योर हो सके। कोरोना वायरस जब था उस टाइम पे। ठीक है। तो ये सब चीजें किसके लिए की जा रही है? ऑब्जेक्टिव के लिए की जा रही है। हमको पता है कि हमको क्या चाहिए। अगर हमको खुद ही नहीं पता कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है, तो कोई भी रिसर्च वर्क हमको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके रिसर्च में, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव। अगर वो चीजें लॉजिकल और साइंटिफिक नहीं है ना, तो फिर वो रिसर्च ही नहीं है माना जाएगा। ठीक है। तो रिसर्च एक क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस है। और आगे देखिए इसमें क्या लिखा है? जिसके माध्यम से नए ज्ञान की खोज, क्या बोला गया है? टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की खोज। नए ज्ञान की खोज का मतलब क्या होता है? जो चीजें हम आम जनता को, मानव समाज को ऑलरेडी पता है, वो चीज को नहीं ढूंढते हैं, उसी में कुछ नया ढूंढते हैं। ठीक। जैसे आप लोग देखेंगे कोई वैज्ञानिक रहते हैं, अर्थशास्त्री रहते हैं, जिन्होंने कुछ मॉडल दिया होता है, फिर एक और नया इकोनॉमिस्ट आता है, वो नया मॉडल देता है, उसी में अगर 4 स्टेप थे तो उसमें एक और जोड़ देता है, 5 स्टेप बना देता है।
तो ये चीज है, पुराने ज्ञान में कुछ नया ऐड करना है अपने को, ठीक है। आगे क्या बोला, वेरीफाई एग्जिस्टिंग फैक्ट, आगे इसमें लिखा है पुराने तथ्यों का सत्यापन। जो पहले से मान्यता बनी हुई है उसको हम लोग यहाँ पे रीचेक करेंगे, क्या वो मान्यता सही है। जैसे कि मान लो पहले के लोग, बहुत पहले के लोग क्या समझते थे, धरती स्थिर है और सूरज चंद्रमा उसके चक्कर लगाते हैं। तो ये पहले की मान्यता थी, उसको चेक किया गया, रीचेक किया गया, क्या ये चीज सही है, तो पता चला नहीं, धरती खुद क्या है, सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये मान्यता में बदलाव आया। तो हमको क्या करना है, हर बार पुरानी मान्यताओं में भी क्या कर सकते हैं, हम सवाल उठा सकते हैं और उसको साइंटिफिकली चेक कर सकते हैं कि क्या ये चीजें सही है कि नहीं है। इसीलिए बोला जाता है साइंस क्या होता है ना, डायनेमिक है। आज साइंस जिस चीज को सच सही बोल रहा है, कल हो जाके साइंस उस चीज को गलत भी बोल सकता है, क्योंकि उसमें हर समय चेंज होता आ रहा है ना। कोई चीज स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मानव समाज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च किया जाता है, प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं, ठीक है। मतलब जो भी रिसर्च किए हैं किसी बीमारी के क्षेत्र में उसके इलाज के लिए करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग के क्षेत्र में कि ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिसमें भूकंप का कोई प्रभाव ना आए, ठीक है। ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिसमें एसी लगाने की जरूरत ना पड़े, गर्मी में ठंडा रहे, ठंडी में गर्म रहे। तो ये सब चीजें क्या है हमारे लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। जब भी रिसर्च चालू करें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक। अगला लिखा है डेवलपिंग थ्योरीज, नए नए सिद्धांत बनाना। थ्योरीज बनाने से क्या होगा ना, आपके जो सिद्धांत है उसको आगे जो लोग इस फील्ड में रिसर्च करेंगे वही सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी थ्योरीज है और अकाउंट्स में भी बहुत सारी थ्योरीज है, तो वो थ्योरी को लोग बार बार अप्लाई करते हैं और उनको हर बार वही आंसर मिलता है, ठीक है। तो वो थ्योरी जो होती है ना एकदम कंसिस्टेंट होती है, हर बार आपको वही रिजल्ट देने वाली है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आपको हर बार वही आंसर देने वाला है, वो हर बार काम करने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर बार सही आंसर दे रहे हैं इसलिए उस फॉर्मूले को हमने फॉर्मूला माना है। अगर गलत आंसर देता तो उसका कोई काम नहीं होता ना, ऐसा। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आई, कुछ पूछना है आपको। और रिसर्च का उपयोग ना हम लोग वाणिज्य, प्रबंध, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान सब जगह में यूज करते हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं जहाँ रिसर्च की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अब रिसर्च वर्ड की मीनिंग हम लोग देखते हैं। पिछली पूरी चीजें क्लियर है ना आप लोगों को, कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है। मैं अभी लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, सीधा आप लोगों के साथ नोट शेयर करूंगा, आप लोग उसको आराम से लिखना, जितना जरूरत लगेगा लिखना, नहीं लगेगा तो मत लिखना। मेन चीज है समझना, एक एक वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग विनय। चलो अब अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला टॉपिक देखते हैं, वो है आपका मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का अर्थ क्या होता है, तो जैसे मैंने बोला था कि दो शब्दों से मिलकर बना है, री मतलब अगेन और सर्च मतलब खोजना। तो पुनः खोजने का मतलब क्या है, जो चीज हमको ऑलरेडी पता है, कुछ तो पता होगा ना। अगर आपको सवाल भी पता है कम से कम, तब तो आप उसका समाधान ढूंढोगे ना। तो सवाल भी पता है मतलब कुछ तो हमको पता है और उसी चीज को हमको ढूंढना है, ठीक। चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, है ना। वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिकी तरीके से उसकी खोज करते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसको हम लोग रिसर्च बोलते हैं। देखिए